देयर वॉज अ टाइम जब मैं 17 साल का था, तो मुझे काफ़ी सारी अर्जेस आती थी, क्योंकि उस टाइम वो बूस्ट हो जाती है। एंड अगर हम गलत चीज़ें देखेंगे, गलत चीज़ कंज्यूम करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो और ज़्यादा ट्रिगर होती है एंड हम और ज़्यादा अपने आप को वीक बनाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गलत चीज़ों से। एंड मैंने वो चीज़ें करी एंड मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करता था, मैं उन अर्जेस से फाइट बैक भी करता था, बट मैं हार जाता था। नो मैटर हाउ हार्ड आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, मैं कितना ही कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं वो अर्जेस के सामने वीक पड़ जाता था, हार जाता था। एंड मैं वो काम कर लेता था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड मैं भुगत वो क्यों, जैसे कि मेरा पास्ट वर्जन एक एग्जाम्पल है जहाँ मैं वो चीज़ भुगता हूँ। लाइक मैं पागल हो गया था उस चीज़ को क्विट करने के लिए, वो चीज़ बुरी तरह खत्म करने के लिए। मैं अपने आप के वीक वर्जन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था एंड मैं वो चीज करा भी था, मैं फेल हुआ भी था, मैंने ट्राई करा, फिर भी कुछ चीज वर्क नहीं करी। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी तरह वर्क करता है, हमें अर्जेस आती है, हम फाइट भी करते हैं, हम लोग वो गलत चीज करना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा दिमाग बार बार सिनेरियोस बनाता है जहां वो हमें अलग अलग तरह से ट्रिक करता है, सिनेरियोस बना कर देता है एंड हम कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं एंड हम वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। एंड मैं ये चीज कर चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ एंड मुझे पता है कि ये चीज किस तरह वर्क करती है। एंड मैंने काफी चीज के ऊपर स्टडी भी करी थी, रिसर्च भी करी थी कि क्यों एक ह्यूमन इस चीज को मास्टर नहीं कर पाता। आखिर क्यों हमारे जो पहले के कुछ एंसेस्टर्स थे जो कि अपने आप को मास्टर कर रखे थे इमोशनली, अपने मॉन्क मोड वाले वर्जन पर थे, वो कहीं ना कहीं इतना सब कुछ करके भी वीक क्यों पड़ जाते हैं लस्ट के अंदर, उनकी अर्ज उन्हें ले डूबती है। आखिर होता क्या है? एंड मैंने जब काफी रिसर्च करी तब मुझे पता लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज को बार बार बुरी तरह फाइट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता लगी वो यही थी कि तुम नेचुरल अर्जेस को परमानेंटली बंद नहीं कर सकते, वो आएगी ही आएगी। लेकिन तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, क्या तुम उस अर्जेस को बार बार ऑब्जर्व करोगे, बार बार उससे फाइट बैक करते रहोगे, या फिर उसके ऊपर सोचते रहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज, तुम उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तुम उसे उतनी वैल्यू नहीं दोगे। इन दोनों में से तुम एक काम ही करोगे। एंड अगर तुम चूज करते हो पहला ऑप्शन जहाँ तुम फाइट करते हो, कंट्रोल करते हो, बार बार वो चीज ऑब्जर्व करते हो कि क्या चीज है, क्या है, तो तुम कहीं ना कहीं वीक पड़ोगे एंड वो काम कर दोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज, अगर तुम उसे उतनी वैल्यू नहीं दोगे, फटाफट अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे किसी और चीज के ऊपर जहां तुम सोचोगे यार मुझे और काम करना है, मुझे ये चीज करनी है। तुम फाइट बैक नहीं करोगे, तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे, तुम ओवरऑल ये देखोगे कि मुझे दूसरा काम करना है। एंड यही दो चीज होगी जो तुम करोगे। एंड जब मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करी कि मुझे इस चीज को वैल्यू नहीं देनी है, मैंने काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल अपने इमोशंस के ऊपर। एंड जो अर्जेस मुझे आ रही थी उनको जब मैंने वैल्यू नहीं दी तो वो कहीं ना कहीं फेड हो गई। एंड इजीली तुम उसको अंकर कर सकते हो अगर तुम उस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दो। तुम्हारी अर्जेस को, तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स पकड़ो जहां तुम गलत तरह का कंटेंट देखते हो, गलत तरह की चीजें कंज्यूम करते हो, एंड तुम्हारा ब्रेन कहीं ना कहीं वो चीज बार बार रिप्ले करता है तुम्हारे दिमाग के अंदर। एंड तुम्हारा दिमाग तुम्हें अलग अलग तरह के सिनेरियोस बना कर देता है जहां तुम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हो, या फिर वही चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमती रहती है। एंड ले देकर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इस चीज को कर लेता हूँ, खत्म करता हूँ एंड मैं अगली बार से नहीं करूंगा। एंड ये एक बहुत बड़ा लूप है एंड ये बहुत बड़ा ट्रैप है। एंड बहुत लोग काफी टाइम तक इसके अंदर स्टक रहते हैं, इवन कुछ तो बाहर भी नहीं निकल पाते। तो तुम्हें क्या करना है ओवरऑल इस चीज को कॉन्कर करने के लिए, अपने लस्ट वाले ट्रैप के अंदर नहीं फंसने के लिए? यू हैव टू स्टॉप गिविंग वैल्यू टू दोज अर्जेस। तुम्हें वो अर्जेस के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं देनी है। जो नेचुरल चीज है वो आएगी ही आएगी, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग अलग अलग सिनेरियोस बना कर देगा, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करनी है, अपने आप से फाइट नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है। तुम्हें और चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है, जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करवा सकती है, अगर तुम इस चीज के ऊपर से ध्यान हटाकर किसी और चीज के ऊपर लगाओ तो। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ बार बार यही चीज करते रहते हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ यही चार चीजें रह जाती है, लस्ट 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 एंड लस्ट, अर्जेस, पॉर्न एडिक्शन, गलत कंटेंट कंज्यूम करना, एंड तुम्हारे ट्रिगर्स किस तरह तुम्हें ले डूबते हैं। तो ओवरऑल तुम कितने वीडियोस देख लो, तुम कितना ही रिसर्च कर लो, तुम कितने ही कोर्सेज बाय कर लो, तुम कितना ही मेडिटेट कर लो, तुम कितने ही ग्रेट बुक्स पढ़ लो, तुम कितने ही ग्रेट आदमी से बात कर लो, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम्हारे यहाँ पर बात समझ नहीं आएगी कि तुम्हें इस चीज को वैल्यू नहीं देनी है, तब तक तुम इस चीज को क्विट नहीं कर पाओगे। तुम बार बार इस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। इमेजिन करो इंस्टाग्राम तुम चला रहे हो एंड एक रैंडम लड़की तुम्हारी इंस्टा की फीड के ऊपर आकर डांस करने लग जाती है, तो क्या तुम उस चीज को इतनी वैल्यू दोगे? क्या तुम उसके प्रोफाइल देखोगे? अगर देखोगे तो तुम उसके प्रोफाइल भी देखोगे, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च भी करोगे, कमेंट सेक्शन में देखोगे, किसी और लड़की को भी देखोगे एंड बार बार इस तरह कंटेंट कंज्यूम करोगे। लेकिन अगर इसी तरह की कोई लड़की तुम्हारी इंस्टा की फीड पर आ जाए एंड तुम उसे उतनी वैल्यू नहीं दो, तुम उसे स्क्रॉल कर दो, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट होगे? तो क्या तुम इतनी मेहनत करनी पड़ी कि तुम फाइट करे? क्या तुम बुरी तरह कंट्रोल करे अपने आप को? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा तुम्हें। तुमने सिर्फ उस चीज को वैल्यू नहीं दी। तुम्हें फटाफट अपना माइंडसेट जो है वो शिफ्ट करना है। तुम्हें इस अर्जेस को लेकर नहीं बैठना है। जैसे ही अर्जेस है, यू हैव टू गो, कहीं चले जाओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू द वर्क।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर तुम इस चीज को लेकर बैठ जाओगे तो तुम इसके अंदर डूबोगे ही डूबोगे एंड वीक ही पड़ते रहोगे। एंड बहुत लोगों के साथ कितनी बार ये चीज हो चुकी होगी, जब वो सोचते होंगे कि आज हम पॉर्न देखेंगे, वीडियो देखेंगे, लेकिन हम मास्टरबेट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू रखते रखते उस वीडियो को एंड तक देखते देखते या फिर ऐसी कोई परफेक्ट वीडियो मिलने के बाद तुम मास्टरबेट कर ही देते हो एंड तुम देखते हो अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। एंड यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, तुम फाइट कर लोगे, तुम्हारे पास वो कॉन्कर करने वाली चीज है, लेकिन मानो चाहे मत मानो तुम इस चीज को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इस चीज को इस तरह क्विट नहीं कर सकते। अभी के लिए तुम्हारे पास मेंटली इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उस चीज को इजीली कंट्रोल कर लो, तुम उसको इजीली मास्टर कर लो। पहले के जो लोग थे जो अपने आप को मास्टर कर रखे थे, वो लोग तक मॉन्क मोड में थे, अपनी मेंटेलिटी को मास्टर कर रहे थे, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे थे, फिर भी वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए लस्ट से। तो तुम्हें लगता है कि तुम इजीली ये सोच के कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, एक वीडियो देख लेता हूँ, ऐसे तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तुम्हें इस चीज के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं देनी है, तुम्हें इस चीज के ऊपर इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, इस चीज के ऊपर तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हें और चीजों को एक्सपीरियंस करना है जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करवा सकती है, फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करवा सकती है, ओवरऑल तुम्हारी लाइफस्टाइल, एंटायर लाइफस्टाइल फिक्स कर सकती है। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह किस चीज को वैल्यू देते हो एंड तुम किस तरह कंटेंट कंज्यूम करते हो। एंड के अंदर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इन बुलशिट चीजों को इतनी वैल्यू मत दो। ये जो कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो इसको इतनी वैल्यू मत दो। इस चीज के ऊपर इतना टाइम वेस्ट मत करो, इस चीज के ऊपर अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो जहां तुम सोचते हो कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जो तुम्हें लड़की डांस करती हुई दिख रही है उसको इतनी वैल्यू मत दो, क्योंकि जिस तरह कंटेंट वो बना रही है वो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही है जो कि वीक है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि सिम्प है। एंड ये एक सॉफ्ट पॉर्न है, तुम मानो चाहे मत मानो। इस तरह का कंटेंट बनाने की जरूरत क्या है? ओवरऑल तुम्हें इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं होना है तो तुम्हें इन चीजों को वैल्यू देना बंद करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एंड तुम्हें इस चीजों को करने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि इन घटिया चीजों को इतनी वैल्यू नहीं देनी है। अगर तुम इन घटिया चीजों को वैल्यू नहीं दोगे तो तुम्हारी एनर्जी बचेगी, तुम्हारा टाइम बचेगा, एंड इवन तुम अपने दिमाग के अंदर कचरा, इररिलेवेंट कंटेंट भरोगे नहीं, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। एंड ओवरऑल तुम क्लैरिटी के साथ ये समझ पाओगे ये लोग सिर्फ घटिया कंटेंट बनाने के लिए आए हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, एंड ये तुम्हें वीक बनाने के लिए आए हैं। एंड एक चीज रियलाइज करनी है, इस दुनिया के अंदर और भी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, तुमने सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं लिया है, एंड एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि तुम्हें क्या चीजें करना पसंद है जो कि तुम्हारी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करे। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन दीज इररिलेवेंट थिंग्स एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी कि तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह कंटेंट कंज्यूम करते हो, एंड तुम किस तरह एक्शंस लेते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ वैसा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।